हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीरा। उम्र बस 22 की हो गई है। गांव की हूँ पर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में शहर में आंटी के घर रहने लगी। मेरी हाइट ठीक ठाक है, 5 फुट 4 इंच। पर जो चीज़ लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं वो है मेरी कमर का घुमाव और वो हल्की हल्की मुस्कान जो मैं बिना सोचे चेहरे पर ला लेती हूँ। लोग कहते हैं मेरी आंखें कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। मैं हंसकर टाल देती हूँ। कपड़े मैं साधारण ही पहनती हूँ, कुर्ता सलवार या कभी जीन्स टॉप। पर पता नहीं क्यों लड़कों की नज़रें मेरे ऊपर से हटती ही नहीं। शायद मेरी चाल में कुछ है या हवा में बाल उड़ाने का अंदाज। खैर छोड़ो ये सब। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की वो बात बताने जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी को पूरी नहीं बताई। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज के दूसरे ईयर में थी। आंटी का घर पुराना था, बड़ा सा, पर सिर्फ हम 3 लोग रहते थे। मैं, आंटी और उनके बेटे रोहन भैया। रोहन भैया मुझसे 4-5 साल बड़े थे, नौकरी करते थे किसी प्राइवेट कंपनी में। घर में दिन भर आंटी अपने कामों में व्यस्त रहती, मैं कॉलेज जाती और रोहन भैया सुबह जल्दी निकल जाते, शाम को देर से आते। एक शाम की बात है, मैं कॉलेज से थोड़ी देर से लौटी थी क्योंकि लाइब्रेरी में असाइनमेंट पूरा कर रही थी। घर पहुंची तो देखा आंटी किचन में कुछ बना रही थी और रोहन भैया अभी तक नहीं आए थे। मैंने बैग ऊपर अपने कमरे में रखा और नीचे आ गई। आंटी ने कहा, सिम्मी बेटा, आज विक्की देर से आएगा, ऑफिस में कोई मीटिंग है, तू नहा धो ले, मैं खाना गर्म कर दूंगी। मैं ऊपर गई। गर्मी बहुत थी उस दिन। मैंने सोचा पहले नहा लूं। बाथरूम में घुसी, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कपड़े उतारने लगी। अचानक ध्यान आया कि तौलिया तो मैं भूल गई बाहर लटकाना। मैंने सिर्फ स्लिप पहनी हुई थी, ऊपर से कुछ नहीं। सोचा जल्दी से जाकर तौलिया ले आऊं। दरवाज़ा खोला तो सामने रोहन भैया खड़े थे। शायद वो भी अभी अभी आए थे और अपना कमरा बदलने आए थे। हम दोनों एकदम से रुक गए। मेरी स्लिप थोड़ी पतली थी, गीले बालों से पानी टपक रहा था चेहरे पर। रोहन भैया की नज़र एक पल को मेरे कंधों पर ठिठकी, फिर जल्दी से नीचे देख लिया। सॉरी सिम्मी, मुझे नहीं पता था तू। वो हकलाए। मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं भैया, मैं ही भूल गई तौलिया। आप अपना कमरा बदल लीजिए, मैं 2 मिनट में। और मैं तौलिया लेकर फिर बाथरूम में घुस गई। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, पता नहीं क्यों। शायद पहली बार किसी लड़के के सामने ऐसे खड़ी हुई थी। नहाकर नीचे आई तो रोहन भैया सोफे पर बैठे मोबाइल देख रहे थे। मैंने साधारण कुर्ता सलवार पहना था, पर गले में थोड़ा गहरा कट था। मैं उनके पास बैठ गई। आंटी अभी किचन में थी। भैया, आज मीटिंग कैसी रही? मैंने बात शुरू की। बस वैसी ही, बॉस ने सबको लंबा लेक्चर दिया। वो बोले और मेरी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराए। तो कॉलेज में क्या कर रही थी इतनी देर? असाइनमेंट था, लाइब्रेरी में बैठी रही, मैंने कहा और अपने गीले बालों को पीछे किया। उसके बाद हम दोनों सामान्य बातें करने लगे, पर मुझे लगा उनके लहजे में कुछ अलग था। वो मेरी हर बात पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे थे, मेरी हंसी पर ज्यादा देर तक मुस्कुरा रहे थे। मैं भी मजे ले रही थी, पहली बार किसी लड़के से ऐसे खुलकर बात कर रही थी। रात का खाना हम तीनों ने साथ खाया। आंटी जल्दी सोने चली गईं क्योंकि उन्हें सुबह मंदिर जाना था। मैं और रोहन भैया हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। एक पुरानी फिल्म लगी हुई थी, उसमें हीरो हीरोइन जंगल में फंस जाते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी में रात बिताते हैं। मैंने सोचा कुछ बोलूं। भैया, ये हीरोइन कितनी बेवकूफ़ है ना, अकेले जंगल में चली गई। रोहन भैया हंसे। हाँ, पर हीरो तो स्मार्ट है, मौका मिल गया उसे। मैंने बनावटी गुस्सा किया। कैसा मौका? अरे वही, अकेले रहने का। वो मजाक में बोले। मैंने तकिया उठाकर उन्हें मारा। आप भी ना भैया बिल्कुल गलत सोचते हैं। पर अंदर से मुझे मजा आ रहा था। उनकी बातों में वो मसाला था जो लड़कियां सुनना पसंद करती हैं, पर मानती नहीं। हम देर तक बैठे रहे, बातें होती रहीं, कभी कॉलेज की, कभी उनके ऑफिस की, कभी बचपन की शरारतों की। मुझे लगा रोहन भैया मुझे पहले से ज्यादा पसंद करने लगे हैं, पर मैंने सोचा बस भाई बहन वाला है। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे। सुबह मैं कॉलेज जाती, शाम को लौटती तो रोहन भैया कभी कभी पहले आ चुके होते। हम दोनों की बातें बढ़ती गईं, कभी वो मेरे लिए चाय बना देते, कभी मैं उनके लिए कॉफ़ी। आंटी खुश रहती, कहती देखो दोनों बच्चे कितने अच्छे से रहते हैं। एक दिन शाम को मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी। दरवाज़ा खटखटाया। रोहन भैया थे। उनके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। सिमी, ये तेरे लिए लाया हूँ। मैंने पैकेट खोला, अंदर एक सुंदर सी चूड़ियाँ थी, लाल रंग की कांच की। वाह भैया, कितनी प्यारी हैं, क्यों लाए? बस ऐसे ही, देखा तो लगा तेरे हाथों में अच्छी लगेंगी। मैंने तुरंत पहन ली। खन खन की आवाज़ आई। मैंने हाथ हिलाकर दिखाए, देखो कैसे बज रही हैं। रोहन भैया मुस्कुराए। उनकी नज़र मेरे हाथों से होते हुए चेहरे पर आई। बहुत सूट कर रही हैं।
उस रात में सो नहीं पाई, चूड़ियाँ हाथ में पहने पहने लेटी रही, सोचती रही कि रोहन भैया मुझे सच में बहन जैसा मानते हैं या कुछ और। पर मैंने खुद को समझाया, अरे वो तो बड़े भाई जैसे हैं, ज्यादा मत सोच। फिर दिन ऐसे ही चलते रहे, हमारी बातें गहरी होती गईं। वो मुझे अपनी ऑफिस की गॉसिप बताते, मैं उन्हें कॉलेज की। कभी कभी रात को देर तक बात करते। एक रात बहुत देर हो गई थी, आंटी सो चुकी थीं, हम हॉल में बैठे थे। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मैंने शॉल ओढ़ रखी थी। रोहन भैया ने अचानक कहा, सिम्मी, तू कभी किसी को पसंद करती है क्या? मैं चौंकी, क्यों भैया? बस ऐसे ही, कॉलेज में कोई लड़का वगैरह है? मैं शर्मा गई, नहीं भैया, कोई नहीं। सच में? वो हंसे, तेरे जैसे लड़की को तो ढेर सारे लड़के लाइन मारते होंगे। मैंने सिर झुका लिया, आप भी ना। मैं सच कह रहा हूँ, तू बहुत खूबसूरत है सिम्मी। उस पल कुछ देर के लिए खामोशी हो गई। मैंने ऊपर देखा तो वो मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने जल्दी से टॉपिक बदल दिया, भैया चलो सोए, कल आपको ऑफिस जाना है। पर उस रात के बाद कुछ बदल गया। हमारी नज़रें मिलती तो ज़्यादा देर तक टिकती, बातें करते वक्त हाथ छू जाते तो मैं सहर जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ मुझे डर लगता था, दूसरी तरफ मज़ा भी आ रहा था। धीरे धीरे रोहन भैया मेरे और करीब आने लगे। कभी मेरे बाल ठीक कर देते, कभी मेरे कंधे पर हाथ रखकर कुछ बताते। मैं रोकती नहीं थी, मुझे अच्छा लगता था, पर मैंने कभी कुछ गलत नहीं होने दिया। बस वो हल्की हल्की छुआं, वो नज़रें, वो मुस्कान। एक दिन आंटी को उनके मायके जाना पड़ा। 3-4 दिन के लिए घर में सिर्फ मैं और रोहन भैया। पहली शाम थोड़ी अजीब लगी। मैंने खाना बनाया, हमने साथ खाया, फिर हॉल में बैठे। रोहन भैया ने कहा, सिमी आज कोई फिल्म देखें? मैंने हाँ कह दिया। हमने एक रोमांटिक फिल्म लगाई। फिल्म में काफ़ी सीन थे, मैं थोड़ी असहज हो रही थी। रोहन भैया पास बैठे थे। अचानक उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैंने हाथ नहीं हटाया। फिल्म खत्म हुई, लाइट्स बंद थीं, सिर्फ टीवी की रोशनी थी। रोहन भैया ने धीरे से कहा, सिमम्मी, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं चुप रही। मुझे लगता है मैं तुझसे। वो रुके। मैंने सांस रोकी। सिम्मी, तू मेरी प्यारी बहन नहीं, बहन की तरह नहीं, उससे कहीं ज्यादा। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था। मैं जानता हूँ गलत है, पर मैं रोक नहीं पा रहा। मैं रोने लगी। भैया प्लीज़, हम गलत कर रहे हैं, आप मेरे भाई जैसे हैं। वो भी परेशान हो गए। सॉरी सिम्मी, मैंने सोचा तू भी शायद। मैं ऊपर अपने कमरे में भाग गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह हुई तो रोहन भैया ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला। वो बहुत उदास लग रहे थे। सिम्मी, मैं जा रहा हूँ, दोस्त के यहाँ रहूँगा जब तक मम्मी नहीं आ जाती। मैंने बहुत बड़ी गलती की, माफ़ कर। कुछ नहीं बोली, वो चले गए। 3 दिन बाद आंटी लौटी। मैंने कुछ नहीं बताया। रोहन भैया भी लौट आए। पर अब सब कुछ बदल गया था। हम एक दूसरे से नजरें मिलाने से बचते। बात कम हो गई। मैं कॉलेज में व्यस्त रहने लगी। रोहन भैया भी ऑफिस में ज्यादा समय बिताने लगे। कुछ महीने बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। मैं दूसरे शहर चली गई। रोहन भैया से कभी कभी फोन पर बात होती, अब सिर्फ औपचारिक। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि वो पल कितने नाजुक थे। एक गलत कदम और जिंदगी बर्बाद हो जाती, पर हम दोनों ने संभाल लिया। रोहन भैया आज शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी बहुत अच्छी है। मैं भी अपनी जिंदगी में खुश हूँ। कभी कभी वो पुराने दिन याद आते हैं तो मुस्कुराती हूँ। वो चूड़ियाँ आज भी मेरे पास हैं, कभी कभी पहन लेती हूँ। खन खन की आवाज़ सुनकर लगता है शहर बदलने के बाद मेरी जिंदगी की रफ्तार जैसे तेज हो गई थी, पर दिल के किसी कोने में वो पुरानी खन खन अब भी दबी हुई थी। नए शहर में नए ऑफिस के कैंटीन में जब भी मैं अकेले बैठकर कॉफ़ी पीती तो मुझे रोहन भैया के हाथ की बनी वो चाय याद आ जाती। तभी मेरी जिंदगी में ईशान की एंट्री हुई। ईशान, जो मेरे ही डिपार्टमेंट में था, थोड़ा सा लापरवाह पर दिल का बेहद साफ। एक दिन ऑफिस की लिफ्ट में हम अकेले थे और उसने अचानक मेरी तरफ देखकर कहा, मीरा, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक राज छिपा रहता है, जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो पर रुक जाती हो। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल धड़क गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन बाथरूम के बाहर रोहन भैया को देखकर धड़का था। पर इस बार वो डर नहीं था, एक अजीब सा खिंचाव था। ईशान के साथ बिताए गए वक्त ने मुझे धीरे धीरे उस पुराने बोझ से आज़ाद करना शुरू कर दिया।
एक शाम जब बारिश हो रही थी और हम दोनों ऑफिस की छत पर खड़े थे, उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। उसकी पकड़ में वो हक था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने उसे अपनी और रोहन भैया की वो पूरी बात बता दी, बिना कुछ छिपाए। मुझे लगा शायद वो मुझे गलत समझेगा, पर उसने मेरा हाथ और जोर से थाम लिया और कहा, मीरा, वो तुम्हारा बीता हुआ कल था जिसने तुम्हें इतना समझदार बनाया है। मैं तुम्हारे आज से प्यार करता हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में सही इंसान का होना कितना ज़रूरी है। आज जब मैं रोहन भैया को अपनी और ईशान की शादी का कार्ड देने गई, तो उनकी आंखों में मेरे लिए एक बड़े भाई वाला सच्चा सुकून था। उन्होंने काव्या और अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरा स्वागत किया। घर लौटते वक्त मैंने वो लाल कांच की चूड़ियाँ उतार कर एक मखमल के डिब्बे में सहेज कर रख दी। अब वो मेरी कलाई का बोझ नहीं, बल्कि मेरी अलमारी का एक ऐसा हिस्सा बन गई थी जिसने मुझे लड़की से एक परिपक्व औरत बनाया था। अब मेरी कलाई में ईशान के नाम का कंगन था और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, जो अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। शादी के कुछ साल बाद आज जब मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर ढलते सूरज को देखती हूँ, तो समझ आता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत खुद पर काबू पाना ही है। ईशान मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है और धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखता है। वही स्पर्श जिसमें अब कोई झिझक नहीं, बल्कि एक गहरा भरोसा है। रोहन भैया की वो लाल चूड़ियां आज भी मेरी अलमारी के उस छोटे से मखमल के डिब्बे में कैद हैं, लेकिन अब वो किसी राज की तरह नहीं, बल्कि एक सबक की तरह वहां मौजूद हैं। कभी कभी काव्या का फोन आता है, हम घंटों घर गृहस्थी और बच्चों की बातें करते हैं, और रोहन भैया भी पीछे से आवाज लगाकर मेरा हालचाल पूछ लेते हैं। उस पुराने घर की वो एक रात, जो कभी एक डरावना साया बन सकती थी, आज एक धुंधली याद मात्र रह गई है, क्योंकि हमने सही समय पर मर्यादा की लकीर को पहचान लिया था। मैं मुस्कुराती हूँ क्योंकि अब मेरी आंखों में वो राज नहीं, बल्कि अपने आज का सुकून है। मैंने न सिर्फ अपना सम्मान बचाया, बल्कि एक रिश्ता भी टूटने से